इस मुद्दे को लेके बड़ा आंदोलन भी किया जाए, करना पड़ेगा, धरना भी देना पड़ेगा। देखते आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम उदयपुर संभाग में हो रहा है और इस मामले में, पर्टिकुलर मामले में मुख्यमंत्री जी के स्वयं के रिश्तेदार बता रहे हैं टीएडी डिपार्टमेंट गिरवी रख दिया गया। टॉयलेट नहीं होने की वजह से पानी नहीं पी पाते क्योंकि बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। ये अमृतकाल ले जा रहे कि महेंद्र जी तो मालवीय जब आपको छोड़ के चले गए कह रहे थे कि कांग्रेस को मैं खत्म कर दूंगा। आप बिल्कुल पेपर लीक में भी सम्मिलित हैं क्योंकि पेपर लीक के नाम से सत्ता में आए कि फोटो पड़े हुए राठौड़ साहब चिल्ला रहे थे, ये राठौड़ साहब चिल्ला रहे थे क्योंकि खेजड़ी के लिए कई लोगों ने जान गंवाई है फिर। और आज जिस तरह से खेजड़ी का तस्करी हो रहा था। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार राउत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बातचीत करेंगे उनसे। आज एक बड़ा मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया, आदिवासी की जमीन को मामले को लेकर। उदयपुर के अंदर एक प्रकरण आया है। उदयपुर ही नहीं, कई जगह उस आदिवासी इलाके के अंदर सत्ता से जुड़े हुए लोग अपनी सत्ता का, पावर का दुरुपयोग करके आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। अभी बड़ा खुलासा ये हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के रिश्तेदार हेमंत पंचोरी नामक कोई व्यक्ति है, वो स्वयं एक आदिवासी समुदाय की जमीन थी, उसको हड़पने का काम किया गया। फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराया, बंधक बनाया, प्रशासन के लोगों को मदद लेके अनलीगल तरीके से घर से उठा के 6 दिन तक बंधक बना के रख के जो जमीन डीएलसी रेट 2.5 से 3 करोड़ रुपया है, जो जमीन 17 दिन पहले 2 करोड़ 9 लाख में बिकी, जो जमीन मार्केट रेट 20-25 करोड़ रुपए के आसपास बता रहे हैं, वो जमीन उन्होंने 12 लाख में खरीदी और वो भी बताया कि हमने 2010 में पैसा दे दिया था। फर्जी तरीके से आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम उदयपुर संभाग में हो रहा है और इस मामले में, पर्टिकुलर मामले में मुख्यमंत्री जी के स्वयं के रिश्तेदार बता रहे हैं। हमने इसलिए मुख्यमंत्री जी समय चाहा था 1.5 महीने से कि हकीकत क्या है, लेकिन समय नहीं दिया गया। उस परिवार को भी, हमें भी। हम चाह रहे हैं कि इसमें अगर मुख्यमंत्री जी सम्मिलित नहीं है, उनके रिश्तेदार नहीं है, तो उस पर कार्रवाई करी जाए, इस पर जांच बिठाई जाए। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है और इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो इस लड़ाई को हम दिल्ली तक ले जाएंगे। उनके आका जो पदाधिकारी उनको बताएंगे कि आपके मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। सदन में मुद्दे को उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाएंगे। आपके विधायक बिल्कुल इस मुद्दे को लेके बड़ा आंदोलन भी किया जाए, करना पड़ेगा, धरना भी देना पड़ेगा, देंगे हम लोग। जिस तरह से लगातार जब बजट की बात हो रही थी, ट्राइबल इलाके की, आपके एक मंत्री हैं वो उस इलाके के बाबूलाल खराड़ी, वो कहते हैं कि बजट में हमने बहुत कुछ दिया है। आपको क्या लगता है कि ट्राइबल इलाके कुछ मिला है? बहुत कुछ में क्या दिया वो गिना दे, बड़ी बात है। बहुत कुछ में क्या दिया है वो गिना दे, बड़ी बात है। बाबूलाल जी टीएडी मंत्री, प्रचारक मंत्री है, न कि टीएडी मंत्री। टीएडी डिपार्टमेंट गिरवी रख दिया गया है। इनकी एक परियोजना चलती है, स्वच्छ परियोजना। वहां पर मामाबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को 2-2, 3-3 महीनों तक खाना नहीं पहुंचता है। उनको सामग्री, पढ़ाई की, खाना पीने की सामग्री ठीक है, पाठ्यक्रम पढ़ना क्या है वो सामग्री नहीं पहुंच पाती है बच्चों से। 3-3, 4-4 महीनों तक, आधा साल निकल गया ऐसे ही, अब पहुंचे सामग्री। तो ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार वर्तमान टीएडी डिपार्टमेंट में किया। हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा संज्ञान लिया था। उन्होंने कहा था कि स्कूलों में बच्चे इसलिए पानी नहीं पीते कि शौचालय नहीं है। हकीकत है ये, अधिकतर स्कूलों के अंदर शौचालय नहीं है, इसलिए वहां का स्टाफ हो, लेडीज स्टाफ हो, बाकी जो आज ये कह रहे हैं अमृतकाल, क्या ये अमृतकाल है? हमारी बच्चियों को टॉयलेट नहीं होने की वजह से पानी नहीं पी पाते क्योंकि बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। ये अमृतकाल ले जा रहे हैं। ये मिशन, ये कह रहे हैं कि हम लोग 2047 तक, ये विजन है क्या? बहुत बुरी स्थिति इस बजट में आज थी कि एजुकेशन सेक्टर में भौतिक सुविधाओं को सुधारने के लिए कुछ बेहतर घोषणा होगी। जहां 3-3.5 हजार करोड़ की आवश्यकता है, वहां उन्होंने 250-400 करोड़, 500 करोड़ में निपटा दिया उन्होंने काम। तो बहुत बड़ा धोखा हुआ इस बजट में एजुकेशन सेक्टर में, विशेषकर मतलब राजस्थान के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आपने सदन में कई मुद्दे उठाए थे, सदन में मुद्दे को लेकर, ट्राइबल इलाके को लेकर किस तरह से रहा? क्योंकि लगातार ट्रेड डील की बात भी लगातार चल रही थी। मुकेश जी, ट्रेड डील को लेके भारत के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अमेरिका के जो व्यापारी के लिए भारत का मार्केट खोल दिया गया है, ये इंडिया के साथ बहुत बड़ा धोखा है। किसान ऑलरेडी परेशान है, पहले से ऑलरेडी परेशान है, ऑलरेडी आत्महत्या कर रहा है। और जिस तरह से अमेरिका की चीजें यहाँ पर बिकेगी तो अवश्य भारत के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा। सवाल है कि महेंद्र मालवीय का जाना किस तरह से देखते हैं आप, फिर वापस आना किस तरह, क्या इसके पीछे बड़ा कारण था? मैं कांग्रेस को भी यही कहना चाह रहा हूँ कि महेंद्र जी तो मालवीय जब आपको छोड़ के चले गए कह रहे थे कि कांग्रेस को मैं खत्म कर दूंगा। हमारे मित्र सीनियर डोटासर जी को क्या कहा कि डोटासर जी तो पागल हो गए, और आज मालवीय जी को वापस ले लिया गया। जब मालवीय जी को कह रहे थे, मालवीय जी का चुनाव लड़ना था, तब तो कहते राजकुमार तेरे को लड़ना पड़ेगा। आज कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे घर की बात है। और भाजपा के प्रदेश सदस्य भी कह रहे हैं, मीडिया के साथियों ने पूछा कि महेंद्र जी मालवीय कांग्रेस में जा रहे हैं, तो वो कह रहे हमारे घर की बात है। मतलब कांग्रेस बीजेपी दोनों घर की बात है आदिवासी इलाके की। पिछली बार कांग्रेस बीजेपी दोनों का गठबंधन हुआ था डूंगरपुर में,
इतिहास में पहली बार डूंगरपुर जिले में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हुई थी। पेपर लीक में भी कभी इनका शामिल होना था। हाँ बिल्कुल, पेपर लीक में भी सम्मिलित है, क्योंकि पेपर लीक के नाम से सत्ता में आए और पेपर लीक के जुड़े हुए लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही, उनका खुलासा नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक है दोनों मिले हुए हैं। इसकी जांच सीबीआई से हो। सीबीआई, भाजपा के लोगों ने कहा था सीबीआई से मांग करने की, बहुत हंगामे किए थे पिछली बार। ये इनके फोटो पड़े हुए, राठौड़ साहब चिल्ला रहे थे, ये राठौड़ साहब चिल्ला रहे थे ये कि सीबीआई से जांच कराई जाए। अब कहां चले गए इनकी सरकार है, अब कहां चले गए? तो राजस्थान के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और उसका जवाब मिलेगा आने वाले समय में। राजस्थान में कहा जाता है कि तीसरा फ्रंट नहीं, बिल्कुल इस बार तीसरा फ्रंट मजबूती से आएगा और तीसरे फ्रंट के बिना सरकार नहीं बनेगी। एक ओरन को लेकर और सैटेलाइट को लेकर जिस तरह से चल रहा है खेल की, किसी ओरन बचाने के लिए खेजड़ी को बनाया, बिल्कुल इनकी वाजिब मांग है, इस मांगों का हमने भी समर्थन किया गया है, क्योंकि खेजड़ी के लिए कई लोगों ने जान गंवाई है पहले, और आज जिस तरह से खेजड़ी का तस्करी हो रहा था, खेजड़ी के साथ जिस तरह से वहां पर कटाई हो रही थी, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, सरकार ने लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन फिर भी कठोर कानून बनाने की जरूरत है। ओरण को लेके भी उनको, हाँ, ओरण को लेके भी उनको सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। देखिए ये हमारे साथ थे सांसद राजकुमार रौत, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद हैं। उनसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आज एक बड़ा मुद्दा उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखा था, जमीन को लेकर, आदिवासियों की जमीन को लेकर बड़ा आरोप लगा रहे थे। अब सदन तक इस मुद्दे को उठाएंगे। उन्होंने बहनजीत मालवीय को लेकर भी बड़ी बात कही कि ये बड़ी साजिश थी, जिसकी वजह, राजनीतिक साजिश की वजह से वो बीजेपी में गए थे, अब कांग्रेस में वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा था कि ओरन बचाने की बात वो कर रहे हैं, कि जिस तरह से ओरन बचाने को लेकर रविंद्र सिंह भाटी यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने कहा उसका समर्थन है। वहीं दूसरी ओर जो खेजड़ी बचाने के लिए भी लगातार वो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था, कठोर कानून इस पर बनना चाहिए। कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, चाहे वो सीबीआई जांच की, कह रहे हैं कि ओएमआर सीट घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, सब मुद्दों को लेकर विपक्ष के जो जब में थे, प्रतिपक्ष में थे राजेंद्र राठौड़, तो वो मुद्दा उठाते थे कि किस तरह से इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अब क्यों नहीं है सीबीआई की जांच करवा रहे हैं? पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ से।